सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता तोड़ती पत्थर सम्मिलित की गई है। यह कविता निराला जी की प्रगति चेतना से युक्त कविता है। उनके काव्य संग्रह अनामिका में यह कविता संकलित की गई है। वास्तविकता में निराला जी की प्रगतिशील चेतना इस कविता में दिखाई देती है। पत्थर तोड़ती युवती शोषित वर्ग का प्रतीक है। अपनी इस कविता में निराला जी ने प्रगतिशील चेतना, मानवीय संवेदना, बिंबात्मकता एवं सहजता की विशेषताओं से युक्त यह कविता है। वास्तविकता में यह एक परिवर्तन काल की कविता है, जब साहित्य में महान नायकों के स्थान पर साधारण आम नागरिक को एक नायक के रूप में चित्रित किया गया है। तो आइए निराला की इस कविता की सप्रसंग व्याख्या करते हैं। छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि परीक्षा में जो है सप्रसंग व्याख्या के लिए या सरलार्थ के लिए आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, तो सबसे पहले उसमें आपको प्रसंग लिखना होता है। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किसी भी कविता के पद्यांश का या कविता की पंक्तियों का प्रसंग लिखते समय उसमें जो है अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम, लिखने वाले कवि का नाम लिखा जाता है और साथ में उस कविता से जुड़ी हुई विशेषताओं और पंक्तियों में कही गई बात का उल्लेख किया जाता है। इसे हम प्रसंग कहते हैं। उसके बाद व्याख्या आती है। उस व्याख्या में जो कविता की पंक्तियां या गद्यांश हमें सरलार्थ करने के लिए दिया होता है, व्याख्या करने के लिए दिया होता है, हमें उसकी व्याख्या जो है सरल शब्दों में भावों के सहित करनी चाहिए। और उसके पश्चात जो व्याकरणिक दृष्टि से, कला पक्ष की दृष्टि से या भाव पक्ष की दृष्टि से उस पंक्ति में या उस पद्यांश में जो विशेष उल्लेख कवि ने किया होता है, जो विशेष कला का प्रदर्शन उसमें किया होता है, जो सौंदर्य उसमें होता है, उसे हमें जो है विशेष शीर्षक से जो है लिखना चाहिए। तो आइए अब हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं निराला जी की कविता तोड़ती पत्थर का। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई ना छायादार पेड़ पर, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नैन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। तो प्रसंग इस तरह से रहेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रचना पुंज में संकलित है। इस कविता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। यह कविता वह तोड़ती पत्थर से उद्धृत है या ली गई है। इस कविता में उन्होंने इलाहाबाद में सड़क के किनारे बैठी एक मजदूर पत्थर तोड़ने वाली नारी का जो है यथार्थ चित्रण किया है। उसकी बाहरी और आंतरिक मनोदशा का बड़ा ही उचित वर्णन उन्होंने किया है। तो वो कहते हैं, व्याख्या, कवि कह रहे हैं कि मजदूरी करने वाली स्त्री जो है सड़क के किनारे बैठकर पत्थर तोड़ रही है इलाहाबाद के मार्ग पर, अर्थात सड़क पर जो है मैंने उसे पत्थर तोड़ते हुए देखा था। और जहां पर वो पत्थर तोड़ रही है वहां ना कोई छायादार पेड़ है कि जिसके नीचे वो बैठ करके आराम से पत्थर तोड़े। वह जो है धूप के नीचे, गर्म धूप है, दोपहर का समय है, उसके नीचे जो है अपनी नियति को स्वीकार करते हुए जो पत्थर तोड़ रही है। और श्याम तन भर बंधा यौवन कि उसका जो है शरीर है, उसका जो है रंग सांवला पड़ गया है, भर बंधा यौवन, और वह भरी पूरी जवानी की उम्र में भी जो उसकी आंखें झुकी हुई थी, यथार्थ
कहने का भाव यह है कि वह जो है दुर्बल हो रही थी, कमजोर हो रही थी। नत नैन प्रिय कर्मरत मन, और अपनी आंखों को झुकाए हुए वह अपने काम में जो है पूरी तरह से लीन थी। मन लगाकर वह अपना पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी। गुरु हथौड़ा हाथ, और हाथ में जो बहुत भारी हथौड़ा उठाए हुए वह बार बार पत्थरों पर प्रहार कर रही थी। सामने तरु मालिका अटालिका प्रकार, उसकी स्थिति तो ऐसी दयनीय थी। वह अपने काम में व्यस्त थी, भरी धूप में जो है पत्थर तोड़ रही थी, लेकिन उसके सामने जो है बड़े बड़े पेड़ों की पंक्ति है, ऊंचे ऊंचे भवन है और उनकी चार दीवारियां हैं, चारों ओर जो है सुख शांति है। तो यहाँ पर उन्होंने एक शोषित वर्ग के व्यक्ति को देखा है कि बड़े बड़े भवनों के सामने, बड़े बड़े इमारतों के सामने जो है गरीब मजदूर जो है मजदूरी कर रहा होता है। और हम जो है बहुत तरक्की वाले व्यक्ति अपने आप को कहते हैं, लेकिन हमारे समाज में जो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो कि बड़े ही कष्ट में जो कार्य कर रहे हैं। तो विशेष इसमें यही है कि इसमें जो शोषित वर्ग का वर्णन किया गया है, भाषा सरल सहज भावपूर्ण खड़ी बोली है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है, प्रसाद गुण युक्त है और मुक्त छंद में जो है निराला ने यह कविता लिखी है। और जैसा कि आपको मालूम होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो है हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का जो है प्रयोग सर्वप्रथम किया है, यानी कि उन्हें जो है मुक्त छंद का प्रयोग करने का प्रणेता कहा जाता है। तो आगे वो कहते हैं, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू, गर्म चिनगी छा गई, प्राय हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। वो कह रहे थे कि धूप चढ़ रही थी, अर्थात दोपहर जो है बढ़ रही थी, गर्मियों के दिन थे और सूर्य का जो है तमतमाता रूप जो है नजर आ रहा था, वह जो है अपने पूरे रूप में जो है गर्म होता जा रहा था और चारों ओर जो है उसकी गर्मी के कारण जो है गर्म हवाएं चल रही थी, लू चल रही थी, रुई ज्यों जलती भू, और ये भूमि जो है रुई की तरह जल रही थी। गर्म चिनगी छा गई, चारों ओर जो है गर्म चिनगी छा रही थी, अर्थात प्रचंड धूप झुलसी लू का प्रभाव जो पृथ्वी पर पड़ रहा था। प्राय हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर, और इसी तरह जो है रोज दोपहर हो जाती है, लेकिन वह जो है भरी धूप में भी अपना पेट पालने के लिए, धन कमाने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए पत्थर तोड़ती रहती है। तो इसमें भी जो विशेष है वो दोपहर का जो है बड़ा वर्णन, अच्छा वर्णन उन्होंने किया है। वही भाषा सरल है, तत्सम शब्दावली प्रधान है, प्रसाद गुण सर्वत्र व्याप्त है। तो आगे कहते हैं, देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, देख कर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज विस्तार, सुनी मैंने वह नहीं तो थी सुनी झंकार, एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, धुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा न तोड़ती पत्थर। यहाँ पर निराला जी ने भावनात्मक वर्णन भी किया है। देखते देखा मुझे तो एक बार, कि उस स्त्री ने जो है मुझको अपनी ओर देखते हुए देखा, अर्थात उसे मालूम हो गया था कि यह व्यक्ति जो है मुझे देख रहा है। उस भवन की ओर देखा छिनतार, और उसने यह देखा कि यह व्यक्ति मुझे जो है देख रहा है, लेकिन उससे वह अपने काम से विचलित नहीं हुई और वह जो है सामने वाले मकान की ओर जो है देखने लगी कि वहां से कोई मुझे देख तो नहीं रहा है कि यह अपना काम सही तरीके से कर रही है या नहीं कर रही है। जब उसने यह तय कर लिया, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, कि फिर उसने देखा कि मुझे कोई भी जो है नहीं देख रहा है, तो फिर उसने जो है मेरी ओर देखा, जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं तो थी सुनी झनकार। तो मैंने अनुभव किया कि उसकी दृष्टि में अत्यधिक करुणा भरी हुई है, जो समाज से बुरी तरह मार खाकर भी रोई नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि समाज जो है मजदूरों के ऊपर अत्याचार करता है, वह उनकी मन स्थिति को नहीं समझता है और अधिक से अधिक उनका शोषण करता रहता है। उसे जो समाज से किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं है। एक क्षण के बाद वो कांपी सुगर ढुलक माथे से गिरे सीकर, और जब इस तरह की भावनाओं में जो है वो बह रहे थे, तो उसके चेहरे पर करुणामूलक भाव झलकने लगे, जो मैंने कभी नहीं देखे थे। किंतु तभी
तभी वह सुंदरी कांप उठी, कि तभी जो वह युवती जो है कांप उठी, उसके माथे से सीने की बूंदें टपकने लगी और वह फिर अपने काम में लीन होगी। उसने जो है दोबारा से अपना काम शुरू कर दिया। लीन होते कर्म में फिर क्यों कहा, और कवि ने ऐसा महसूस किया कि अपने काम में लीन होते हुए उसने कहा, मैं तोड़ती पत्थर, कि मैं तो पत्थर तोड़ने वाली हूँ, अर्थात मुझे जो है रुकने का या काम को रोकने का कोई भी अधिकार नहीं है। मेरी व्यथा ऐसी है कि मैं जीवन के दूसरे आनंद नहीं ले सकती, मुझे जो रोजी रोटी कमानी है। तो इस पद्यांश में उन्होंने जो श्रमजीवी है उसका बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। भाषा सरल भावपूर्ण खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है और कविता मुक्त छंद में। तो यह कविता निराला की तोड़ती पत्थर एक शोषित वर्ग का चित्रण यहाँ पर करते हैं। एक मजदूर वर्ग की जो महिला है उसका वर्णन बड़े ही सुंदर शब्दों में जो है निराला जी ने किया है। तो आप इस कविता की सप्रसंग व्याख्या करें। यह कविता बहुत ही अच्छी कविता है, निराला जी की सुप्रसिद्ध कविता है। प्रगतिशील चेतना से युक्त यह कविता है, मानवीय संवेदनाओं से भरी हुई यह कविता है और यह कविता निराला की प्रतिनिधि कविताओं में से एक गिनी जाती है।